ये संसार नारायण का 5वां अवतार देखेगा, जो होगा वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार। वामन अवतार, ऐसी क्या विशेषता होगी इस अवतार की? क्या करेगा ये अवतार? क्यों, क्या और कैसे, इसका उत्तर शीघ्र ही मिलेगा। किंतु हमें गोपनीयता रखनी होगी। यह बात हम तीनों के अतिरिक्त और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ना दानवों को, ना देवों को, ना मनुष्यों को, और ना ही देवराज इंद्र को। जो आज्ञा नारायण। ये भेद यहाँ से कहीं नहीं जाएगा प्रभु। और आप दोनों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जन्म के पश्चात शीघ्र ही मेरा उपनयन संस्कार भी कराया जाए। अवश्य नारायण। भाग्य कब सौभाग्य में बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। कल तक जिनके आगे हाथ जोड़ते आए हैं, हम उन्हीं को अपने इन हाथों में खिलाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। आइए माता। यह बात हम तीनों के अतिरिक्त और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ना दानवों को, ना देवों को, और ना ही देवराज इंद्र को। क्या हुआ माता? आप इतने चिंतित क्यों? क्या कहा बलि ने? उसने ना कर दिया ना? हाँ, उसने केवल मेरी मांग को ही नहीं ठुकराया, मेरे सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। अपमानित कर दिया उसने हमें। मुझे दान में संसार की शांति दे दो। किसी को भी रिक्त हाथ भेजना असुर राज बलि के स्वभाव में नहीं है। दासियों, देव माता को यहाँ से बाहर निकाल। प्रतीत होता है आपने श्री नारायण की पूजा की है। माता, कुछ तो हुआ होगा पूजा के पश्चात। कोई हल, कोई उपाय तो बताया होगा नारायण ने। क्या हुआ माता? आप इतने चुप क्यों हैं? दानवीर होकर भी बलि आपको खाली हाथ लौटा सकता है, किंतु नारायण आपकी प्रार्थना को कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। इस दुविधा का कोई तो समाधान दिया होगा नारायण ने। तुमने ठीक कहा इंद्र। नारायण अपने भक्तों का मार्ग कल्याण करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। प्रार्थना की गई है, प्रसाद की प्रतीक्षा करनी होगी। और इंद्र, मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उपाय भी मिलेगा। बस इंद्र, तुम संयम बनाए रखो। अर्थात जब तक उपाय ना मिले तब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इंद्र, जहां आस्था और विश्वास होता है वहां अधीरता नहीं होती। सब कुछ श्री हरि नारायण पर छोड़ दो इंद्र। रुक जाइए माता। हाँ, नारायण हैं, महादेव हैं और ब्रह्मदेव भी हैं, और हमें उन पर विश्वास भी। किंतु क्या मिला हमें इस विश्वास से, इस धैर्य से? उनके होते हुए भी पहले उस हिरण्यकश्यप ने और अब इस बलि ने मुझसे मेरा पद छीन लिया। ये विश्वास विष बनकर हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है, हमें मार रहा है माता। हाँ माता, अब हमें किसी पर विश्वास नहीं रहा।
नारायण पर भी नहीं। बताइए नारायण, क्या है ये वामन अवतार? बताइए ना, क्या है इस वामन अवतार में? अन्याय के विशाल और अथाह स्वरूप के सामने कैसे सत्य का एक छोटा सा स्वरूप, कैसे उसे छिन्न भिन्न कर सकता है, इसी का प्रमाण बनकर आएगा वामन अवतार। तो क्या इस अवतार में भी हमारा वियोग होगा? क्या इस बार भी हमारा प्रेम पीड़ा का दंश भोगेगा? नारायण, मैं जानती हूं अधर्म का नाश आपका कर्म है, किंतु आपके कर्म में हर बार हमारे साथ की, हमारे प्रेम की आहुति क्यों देनी पड़ती है? क्यों सदैव लक्ष्मी नारायण को विरह वेदना सहनी होती है? क्या इस बार भी यही सब सहना होगा? नहीं, इस बार भी विरह होगी, किंतु इस विरह को हम क्रीड़ा बनाएंगे। सृष्टि के पालनकर्ता की भूमिका निभाते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रेमी प्रेमिका की भी भूमिका निभा पाएंगे। अर्थात मैं कुछ समझी नहीं नारायण। समझाता हूं, चलिए। जब तक देव माता अदिति की प्रसव पीड़ा आरंभ नहीं होती, मैं आपको संसार के भ्रमण पर लेकर चलता हूं। और आशा है कि इस प्रकार से, इस अवतार के रूप में आपको विरह वेदना नहीं सहनी होगी। अर्थात जैसे भार्गवी के स्वरूप में आप मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे, वैसे ही इस अवतार में मैं विवाह का प्रस्ताव लाऊंगी आपके पास। मुझे लगा था आप प्रसन्न होंगी। हाँ नारायण, वो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अति उत्साहित भी। बस सोच रही थी अच्छा देवी, अब आज्ञा दें। मेरे नए अवतार लेने का समय आ गया है। हमारी प्रेम कहानी की इस पटकथा में मिलन और विरह का ये क्रम सदा जारी रहेगा। रंग जीवन का साथ खोले, द्वार उलझन का बंजर को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सब भूलकर मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगी नारायण। इस कमल के फूल की ही भांति आपकी वामिनी कमला बनकर। बधाई हो, पुत्र हुआ है।
मेरा मेरा छोटा भाई आया है, उपेंद्र आया है, उपेंद्र। भाई नहीं, समस्या है ये। इंद्र, इतनी प्रसन्नता, इस प्रसन्नता और आनंद का कारण क्या है? सब कुछ तो खो बैठे हो तुम। यदि छल से तुम सब ने अमृत ना पिया होता तो अब तक भूखे मर गए होते तुम सब। किंतु अब जो जन्मा है इसने तो अमृत भी नहीं पिया। अब इसके भोजन के लिए तुम सब द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगोगे। असुरराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। भला ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने में क्या आपत्ति हो सकती है? कुबेर, क्या तुम्हें ज्ञात है कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने योग्य कब होता है? जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। तो जब भी इंद्र के भाई उपेंद्र का उपनयन संस्कार होगा तो हमारी ओर से उन्हें भिक्षा मांगने के लिए एक भिक्षा पात्र देना। आदेश स्मरण रहेगा ना? जो आज्ञा असुरराज। समझ नहीं आता देव माता कि आपके दुस्साहस पर मैं शोक मनाऊं या क्रोधित हूं। आपने ये सोचा भी कैसे कि आपके ये निशक्त, दुर्बल, भिक्षा मांगने योग्य पुत्र मेरा असुर राज बलि का अंत करेंगे? ना जाने कब वो दिन आएगा जब हम इसके कटाक्ष का उत्तर दे पाएंगे। कौन कराएगा हमें इसकी प्रताड़ना से मुक्त? कौन लौटाएगा हमारा खोया हुआ अस्तित्व और सम्मान? ये लौटाएगा। मेरा पुत्र, तुम्हारा भाई। वशिने वारी जांघ्रये वराय वावधूताय वशिने वारी जांघ्रये। हाँ, मेरा पुत्र वामन। मेरे भाई उपेंद्र ने आते हम सब के मुख पर प्रसन्नता की मुस्कान बिखेर दी। ये भी नहीं जानते कि जिसने इनके मुख पर मुस्कान लौटाई है, एक दिन वही इनके दुख भी हरेगा और इनकी पीड़ा को भी दूर करेगा। तुम ठीक कहती हो अदिति। हमें नारायण की दोनों बातों का भी ध्यान रखना होगा। किसी को पता ना चले कि हमारा पुत्र श्री हरि नारायण का अवतार है। हाँ, और हमें शीघ्र अतिशीघ्र इसका उपनयन संस्कार कराना है। हाँ अदिति, और हमें इसमें विलंब भी नहीं करना चाहिए। और हम दोनों मिलकर इस पूरे आश्रम को सजाएंगे। अंत नहीं, आरंभ होगा। गुरुदेव, असुर साम्राज्य का विस्तार आवश्यक है। आप मार्गदर्शन करें।
मैं असुर राज बलि असुरों के उत्थान के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं। आपके ज्ञान और मार्गदर्शन से आगे बढ़े तो असुर कुल को कोई रोक नहीं सकता। मैं असुर राज बलि पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूं। आप दिशा दिखाएं, दशा मैं बदल दूंगा। असुरों के उत्थान का आरंभ होगा। क्या हुआ? अब तक आया क्यों नहीं? जाने कहां रह गया वो? हवन के लिए लकड़ियां लेने गया है। हमारा वामन आता ही होगा। अरे वो आ रहे। अरे देखो ऐसा नाटा तो मैंने पहली बार देखा है। उपनयन संस्कार के बाद तो तुम्हें किसी की भिक्षा लेनी पड़ेगी। तुम्हें तो किसी की गोद का सहारा लेना पड़ेगा। इतने से हो नहीं, तुम्हें तो कोई भी उठा ले जाएगा। भोला वामन, नाटा वामन, भोला वामन। बस बहुत हुआ, जाओ तुम सब यहाँ से। यदि इस वामिनी की बुद्धि फिर गई ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और फिर देखना, मेरी तो केवल लंबाई छोटी है, तुम सबकी आयु छोटी हो जाएगी। जाओ यहाँ से। एक बात कहूं, वैसे आप अच्छे बहुत हैं। क्या? क्यों? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मैं तो आप में अपना जीवन साथी देख रही हूँ। क्यों ना हम विवाह कर लें? मेरा उपनयन संस्कार है आज, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, उलझा हुआ हूं, तनिक इस भक्त की उलझन को सुलझा देंगे? बोलिए देवऋषि। प्रभु, आप जानते हैं ना कि आप नारायण हैं? जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं ना कि वो वामिनी जो अभी अभी आपसे मिली वो माता लक्ष्मी है। किंतु प्रभु, वो नहीं जानती कि आप नारायण हैं और वो माता लक्ष्मी हैं। ये जानते हुए कि वो नहीं जानती, आपने उनके समक्ष सत्य को प्रकट नहीं किया। क्योंकि ये अवतार लेने से पूर्व मैंने देवी लक्ष्मी को कहा था कि इस बार भी विरह होगी, किंतु इस विरह को हम क्रीड़ा बनाएंगे। सृष्टि के पालनकर्ता की भूमिका निभाते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रेमी प्रेमिका की भी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए इस अवतार में देवी लक्ष्मी को हमारे कर्मों और कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ व्यक्तिगत प्रेम क्रीड़ा का भी आनंद मिलना चाहिए। इसलिए ये चल रही है ये लीला देवऋषि। जी प्रभु। चलता हूं देवऋषि। जी प्रभु।
नारायण नारायण। मेरा निश्चय दृढ़ और संकल्प अटल है। मैं असुर राज बलि पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूं। आप केवल मार्ग दिखाइए। तुम्हारी समस्त अपेक्षाएं और मेरे स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का केवल एक मार्ग है। क्या गुरुदेव? अश्वमेघ यज्ञ। प्रकृति, विकृति और संस्कृति में एक बड़ी महीन सी रेखा होती है। प्रकृति सहज और सरल होती है, विकृति क्लिष्ट और कठोर होती है, संस्कृति कोमल और सुंदर होती है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व की आकृति के लिए प्रकृति और संस्कृति को अपनाओगे, तभी विकृति से दूर संस्कारों का वैकुंठ पाओगे।